हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी व्याकरण लतिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो है भाषा और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, अब क्या है, भाषा किसे कहेंगे। ठीक है, जैसे मधुर, मधुर ने कहा काश में चिड़िया होता। सुदेश तो क्या होता, मधुर अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता। सुदेश तुम कोई पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता, तुझे कोई पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता, या मधुर या सुदेश या कोई बाज मारकर खा जाता। हा हा हा। मधुर तुम पागल हो, हा हा हा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी लैंग्वेज भाषा है ना। ठीक है, मधुर और सुदेश अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, इसे भाषा कहते हैं। बोल रहे हैं ना, ये अपने विचारों का और भावों को क्या है प्रकट कर रहे हैं ना। उसके मन में क्या विचार आ रहा था कि मैं क्या होता, काश में क्या होता, चिड़िया होता। ठीक है, तो वो एक दूसरे से अपने मन के भाव क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आपने किसी को पूछा आप कैसे हो, तो उसने उत्तर दिया मैं ठीक हूँ। तो आपने उसके जानने की इच्छा थी ना कि वो कैसा है, तो उसने भी उत्तर दिया कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान, इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा का ही दूसरा पहलू क्या है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को क्या लिखते हैं, शुद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के मन की बात समझ पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे, तो बोलेगा कैसे, भाषा के माध्यम से बोलता है। ठीक है बच्चों, अब आया भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब अपने भाषाओं को मुख से बोलकर। ठीक है, मुख से बोलकर मुख से जो बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप उसे कहेंगे। ठीक है, यह भाषा सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम मौखिक भाषा में ही तो बोलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मौखिक भाषा का प्रयोग सब अनपढ़ भी होंगे, वो भी क्या करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, ये देखो, आप फोन पे बात कर रहे हो मौखिक भाषा में कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो मौखिक भाषा में गा रहे हो, आप रेडियो सुन रहे हो तो रेडियो वाले भी से भी आप क्या सुन रहे हो, मौखिक बोल रहा है ना ये रेडियो मुख से। ठीक है ना, तो ये क्या है, सब मौखिक भाषाएं हैं। ठीक है, अब आया लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करने में। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कुछ तो उससे हमें प्रकट हो रहा ना, हमने लिख के दिया आप आज कहाँ गए थे। ठीक है, तो अपनी वो हमने क्या किया, लिखा, फिर दूसरों को बताया कि आप आज कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, लिखकर प्रकट करने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा के इस रूप को सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल, क्योंकि आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, लिपि का। ठीक है, इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, जिनको अक्षरों का ज्ञान होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये हिंदी पढ़ रहा है, ये अखबार पढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, लिखित भाषा का ही रूप है। पढ़ना भी हमें लिखने उससे आएगा, जब हम पढ़ेंगे, और लिखना भी हमें जब हमें क्या आएगा, लिखना आएगा। ठीक है, अनेक भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बोली और लिखी जाती है। बोली जाती है ना, एक ही भाषा थोड़े ना, कई बोली जाती है। जैसे नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, जापान में जापानी और जर्मनी में जर्मन। ठीक है, तो जो भाषा बहुत से देशों में बोली जाती हो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहेंगे, जो बहुत सारी जगह पर बोली जाती है। जैसे इंडिया में, भारत में भी बोली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, फ्रांस। ठीक है, यहाँ सब जगह क्या है, अगर जो ज्यादा भाषाएं क्या हैं सब जगह बोली जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे अंग्रेजी है ना, यहाँ भी बोली जाती है, बाहर कहीं बोली जाती है। ठीक है, बाहर भी कई जगह बोली जाती है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है,
क्योंकि यह संसार के बहुत से देशों में बोली और समझी जाती है। ठीक है, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है ना, पंजाबी, गुजराती, तमिल, असम, केरल, महाराष्ट्र, इधर इधर के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब की पंजाबी होगी, असम की असमिया होगी, केरल में मलयालम बोली जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। हिंदी पूरे देश में बोली और समझी जाती है, यह हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है ना, और राष्ट्रभाषा कौन सी हमारी? हिंदी है, क्योंकि ये 70% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं भारत में। ठीक है बच्चों, तो सबसे ये क्या है हमारी फिर राष्ट्रभाषा है। क्या है हमारी ये राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भारत में बोली और समझी जाती है। ठीक है, अब आया राष्ट्रभाषा, समझ आ गई आपको, क्योंकि ये देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, और मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा को बालक अपने परिवार के सदस्यों के आसपास रहने वाले लोगों से ही सीखता है। ठीक है, मातृभाषा कैसे सीखते हैं बच्चे? जो आपके घर परिवार में बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। जैसे हमारे यहाँ की मातृभाषा कौन सी है? गढ़वाली है। अगर हम कुमाऊं में जाओगे तो कुमाऊनी क्या है? वहाँ के बच्चों की मातृभाषा हो जाती है, जो सबसे पहले आप घर परिवार से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, और मातृभाषा की कोई भी क्या नहीं होती है? लिपि नहीं होती है। ठीक है, उस भाषा को ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, किस भाषा को? जो घर परिवार में बोली जाती है। ठीक है, लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकल रही है ना, ये ध्वनियां है ना, उन्हें लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना, और जो ये ध्वनियां हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप कहाँ गए थे, तो ये ध्वनि है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जब आपको लिपि का ज्ञान नहीं होगा? इसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? लिपि, लिखित चिन्हों। मतलब इसके लिए निर्धारित है ना, आ कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आकार बनाया गया है ना, आ को हम ऐसे लिखते हैं। तो जिनकी मदद से उस भाषा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हिंदी की लिपि अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया, जैसे अ आ इ ई, ये क्या है हमारे वर्ण है ना, तो इसके लिए एक वर्णमाला निश्चित की गई है। सबसे बेसिक चीज क्या है हिंदी भाषा का? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है भाषा की। ठीक है ना, सबसे पहले हम वर्ण का ज्ञान करते हैं। ठीक है, भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी। ठीक है, व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है हमें? व्याकरण कराता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं जाऊंगा कल बाजार, तो ये सही शब्द हुआ? नहीं हुआ ना। मैंने खाया आम, ये सही शब्द हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित रूप में नहीं लगाया। पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक है, तो ये सब चीज का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है कि हमें सीरियल वाइज शब्दों को कैसे लगाना है और कैसे इसका उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। तो भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है हमें? व्याकरण कराता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे व्याकरण शुद्ध रूप में लिखा है कर्ता, कर्म और क्रिया। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये 4 चीज हम सबसे पहले व्याकरण में सीखते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, ये व्याकरण का सबसे पहला नियम है। ठीक है ना, अब ये आप मेरे साथ दोहराओगे। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर अभी मैं आपको करा देती हूँ
और इसमें जो भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, तो आपको अभी मैंने पढ़ाया, फर्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? कौन सी है? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी। कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय? मतलब जो बहुत सारे देशों में बोली जाती है, अंग्रेजी। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? क्या है? हिंदी, क्योंकि ये 70% भारत के लोग बोलते और समझते हैं। इनमें से कौन सी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी लिखी जाती है गुरुमुखी? पंजाबी। हिंदी की क्या है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताओ। कितने रूप होते हैं? अभी बताया था ना, मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा से आप क्या समझते हैं? क्या है? अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के माध्यम को, नहीं सॉरी, मातृभाषा। इसमें क्या बताया गया है? मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो आप अपने घर परिवार से पहली बार सीखते हो, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। हमारी मातृभाषा क्या है? गढ़वाली। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? ठीक है, लिपि किसे कहेंगे? जिन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं लिखने के लिए, उन्हें उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आया व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है व्याकरण की आवश्यकता? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। ठीक है, इससे हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आया भाषा और लिपि का सही मिलान करो। पंजाबी की कौन सी होती है? गुरुमुखी। ठीक है, गुजराती की देवनागरी। ठीक है, उर्दू फारसी होती है, अंग्रेजी रोमन होती है। ठीक है बच्चों, ये लिपि का मिलान हो गया आपका। इन देशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? इंग्लैंड में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। नेपाल में नेपाली। रूस में कौन सी बोली जाती है? रूसी। ठीक है, ये दे रखा है ना अभी पीछे। और फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी और जापान में जर्मन। ठीक है, जापान में जापानी। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। इंग्लैंड में कौन सी बोली जाती है? आप इनको होमवर्क है आपका। ठीक है, ये और पता लगाओ कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। और ये वाला आपका होमवर्क है, यहाँ से उतार के आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में आए समझने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैम यहाँ पे समझ नहीं आए। और आप इसकी एक्सरसाइज पूरी करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है कि ये मैंने कर दिया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।